हेलो एंड वेलकम टू कहिए जनाब। आज हमारे बहुत ही खास जनाब जिन्होंने पैदा होते ही बेस्ट बेबी कॉन्टेस्ट जीता, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद एक बहुत ही सक्सेसफुल वकील, मंत्री और अब बीजेपी के लिए एक मैच विनर। हम बात कर रहे हैं अरुण जेटली की, जो इलेक्शन लड़वाते हैं लेकिन खुद नहीं लड़ते। और आज हमारे साथ उनकी पत्नी द वुमन बिहाइंड द मैन संगीता भी हैं। चलिए बातचीत करते हैं अरुण जेटली से। वेलकम टू द शो। आप एक बहुत ही इस देश के, मैंने सुना है, हाईएस्ट पेड वकील हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लॉयर्स हैं और अच्छे मैं भी प्रैक्टिस करता हूं और जितना समय राजनीति और पार्लियामेंट से अलग मुझे मिलता है, हाँ, उसमें मैं कोर्ट भी चला जाता हूं, बस इतना ही है। बीइंग टू मॉडेस्ट बाय फार। मॉडेस्ट नहीं है। देखिए, मेरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो राजनीति में भी हैं, लॉ में भी हैं, 2-3 मेरे अन्य शौक हैं जिसमें मेरा समय लग जाता है और इसलिए मैं एक डिसिप्लिन से साथ बंधा हुआ हूं, ऐसी स्थिति नहीं है। मैं अपना पूरा समय तो लॉ को नहीं दे पाता। जब चुनाव होते हैं मैं नहीं जाता, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो मैं कोर्ट मिस करता हूं और इसलिए जितनी मेरी क्षमता है उसके आधार पर जितना अधिक समय मिले मैं कोर्ट जाता हूं। मुझे वकालत और लॉ का पेशा पसंद है और अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। नहीं, आई डू रीजनेबली ऑल राइट। आपके बारे में एक अंग्रेजी में लाइन है, व्हाट्स अ मैन लाइक यू डूइंग इन अ प्लेस लाइक दिस। भारतीय जनता पार्टी का कॉमन एसोसिएशन है कि मतलब एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ, हर तरह से एकदम ही एक्सट्रीम फनेटिक्शियल पार्टी। और आप मेरी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, आप एक बहुत सक्सेसफुल वकील हैं, आप एक बेस्ट बेबी से आज तक क्लीन और बेन फेस द बीजेपी। व्हाट इज अ मैन लाइक यू डूइंग इन पॉलिटिक्स? देखिए, मैं अपने कॉलेज दिनों से ही, यानी सन 1970 से एबीवीपी के साथ एसोसिएटेड रहा। इमरजेंसी से पहले जो जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ उसमें लड़ाई में हम लोग भी शामिल थे। और आप जेल भी गए। मैं जेल में भी था इमरजेंसी में। उसके बाद जब मैंने वकालत शुरू की तो कुछ 2-3 साल मैं भी एबीवीपी रहा और 1980 में मैं बीजेपी में आया, जब बीजेपी बनी जनता पार्टी के टूटने के बाद। तो मैं एक प्रकार से 17 साल की उम्र से ही सामाजिक और एक प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में रहा हूँ और मेरा जो विजन बना है वो पिछले 38 वर्ष में उसी दृष्टि से बना है। कई बार मीडिया में परसेप्शंस बन जाते हैं व्यक्तियों या पार्टियों के बारे में, मैं उसके आधार पर अपना जजमेंट नहीं करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी और उसकी विचारधारा वो किसी मजहब या किसी धर्म के लोगों के खिलाफ है, मैं नहीं मानता हूँ। बिल्कुल, लेकिन आपके बारे में बात करते हैं, जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान सडनली पॉलिटिक्स में चला जाए। जब इनिशियली डिड योर पेरेंट्स रेजिस्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कई बार होता है कि आप अपनी लाइफ का सफर पहले दिन तय नहीं कर पाते जीवन का। मैं कॉलेज में छात्र विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष बन गया। उस वक्त तो ये शौक लगते थे, सामाजिक काम भी लगता था, थोड़ा सा ये भी लगता था आपको इंपॉर्टेंस मिल रहा है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद हम लोग एक राष्ट्र की मुख्य धारा जयप्रकाश जी के आंदोलन में शामिल हो गए और मैं ये कहूँगा, मैं उस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। हम 3 लोग थे घर में, मेरी 2 बड़ी बहन है जो मैरिड थी जी। और जब इमरजेंसी लगी तो पहले दिन ही मैं अरेस्ट कर लिया गया, 19 महीने जेल रहा और हम लोगों ने संघर्ष किया। मेरे पेरेंट्स इस बात से थोड़ा गर्व में थे। अगर कई अन्य लोगों की तरह से हम लोग भी माफ़ी मांगकर बाहर आ जाते तो शायद उनको शर्मिंदगी लगती और इसलिए मेरी जो ग्रोथ हुई उसमें परिवार का भी, मेरे पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा रोल था। और आपके 2 बच्चे हैं, आपका लड़का आपकी तरह एक वकील है। आप चाहे मेरा बेटा वकालत पढ़ रहा है, मेरी डॉटर अब वकालत करती है। हाँ, तो एक फैमिली ऑफ लॉयर्स है। क्या अरुण जेटली, मुझे पता है कि आप अपने बच्चों तक को, बहुत ही रेयर है पॉलिटिशियंस में, उनका पॉकेट मनी भी चेक से देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये क्या है, मतलब डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी इन पॉलिटिक्स? जिस प्रकार के समाज में मैं रहता हूं, हम लोग बहुत ज्यादा अपने बच्चों का जीवन रेजिमेंट करके उसको अनुशासित कर पाए, ऐसा संभव नहीं है और मैंने ये प्रयास भी नहीं किया। प्रयास केवल ये रहा कि अच्छे वैल्यूज के साथ, मूल्यों के साथ वो बड़े हों और अपने निर्णय खुद लें। लेकिन ये पॉकेट मनी चेक से देना नहीं, वो उन बच्चों से संबंध नहीं है, वो मेरा एक विश्वास है। क्या? और ये विश्वास एक निजी विश्वास है कि मैं मानता हूं कि इस देश की राजनीति में जहां तक नैतिकता है और जिसके साथ एक करप्शन का इशू जुड़ता है, उसका स्तर काफी घटता जा रहा है। आज से 20 साल 40 साल पहले जो था, आज उसकी तुलना में भी बहुत खराब हुआ है। और मेरे अपने निजी डिसिप्लिन का एक हिस्सा है रहा
मुझे इस बात का गर्व भी है, खुशी भी है कि कम से कम अभी तक तो मैं कॉन्शियसली उस डिसिप्लिन से डिविएट नहीं किया हूं। तो अरुण जेटली जो इतने हर तरह से सक्सेसफुल हैं, मुझे बताइए व्हाट काइंड ऑफ अ हस्बैंड इज ही? बहुत अच्छे हैं और यूजुअली लोग सोचते होंगे कि मुझे इलेक्शन के टाइम कहते होंगे कि बीजेपी के लिए वोट करो या कुछ करो ना। वो भी नहीं? नहीं, इंडिपेंडेंट। और आप क्या बीजेपी के लिए वोट करते हैं कि नहीं? यस, आई डू। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी आते हैं और पता करते हैं कि अरुण जेटली द फादर जो अपने बच्चों को पॉकेट मनी चेक से देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए फंड्स कैसे कलेक्ट करते हैं। प्लीज डोंट गो अवे। मैं बचपन में तो खूब खेलता रहा। आप बॉलिंग करते थे या बैटिंग? मैं फास्ट बॉलर था। वेलकम बैक टू कहिए जनाब। आज हमें साथ हैं खास जनाब अरुण जेटली। आप, मैंने कहा, अपने बच्चों को पॉकेट मनी चेक से देते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी में 2-3 लोग कहते हैं, क्रिटिसिज्म्स ये हैं कि अरुण जेटली जो एक स्पिन डॉक्टर हैं, अरुण जेटली ने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, अरुण जेटली दूसरों को इलेक्शन लड़ाते हैं, अरुण जेटली सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते हैं और अरुण जेटली जो अच्छा कर रहा होता है उसको जाके अटैक करते हैं। उस पार्टी के लिए आप फंड्स तक कलेक्ट करते हैं। हाउ डू यू रैशनलाइज ऑल दिस इन योर ब्रेन? देखिए, अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपके बारे में बहुत टिप्पणियां की जाएगी, मीडिया में अच्छी चीज़ भी आएगी, नेगेटिव चीज़ भी आएगी, और अपनी राजनीति को केवल मीडिया ड्रिवन बना ले और उस चिंता में ले जाए, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। मुझे पार्टी ने अभी तक चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया और सचमुच में कहेंगे तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। अपनी इच्छा क्या है? मैंने एक बार 80s में मेरी इच्छा हुई थी, तब पार्टी ने मुझे नहीं कहा लड़ने को। उसके बाद 1999 के इलेक्शन में भी मुझे तो कभी सरकार में आना नहीं था, मैं चुनाव भी नहीं लड़ा था, मैं एमपी भी नहीं था। बिल्कुल। तो मैं एकमात्र मिनिस्टर था सरकार का जो मिनिस्टर पहले बन गए और 6 महीने बाद एमपी बने। पिछली बार 2004 में लड़ने की बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस बार चुनाव लड़वाइए। तो हर बार लड़ने की बात आती है, वो कहते हैं लड़वाइए, तो हम लड़वाने लग जाते हैं और अपना सारा काम छोड़ के मैं कोशिश करता हूं कि 2-2, 3-3 महीने स्टेट्स के अंदर जाना, जो स्टेट का काम दिया जाता है वहां बैठकर चुनाव लड़वाना और फिर वापस आना। खैर, मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, लेकिन पूरी पार्टी का योगदान इसमें रहता है। दूसरी बात आपने कही कि आप मीडिया के साथ बहुत अच्छे बातचीत करते हैं। देखिए, ये कहा जाता है, लेकिन आप मीडिया के लोग हैं और मुझे लगता है कि आप लोग जानते हैं और कि क्या किस तरीके से इस देश का मीडिया काम करता है। मुझे इसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, गलत है बात, लेकिन कोई अगर कहता है और उसको लगता है कि कोई दाग नहीं लगा तो ये लगा दो, तो मुझे उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। मतलब ये तो लीस्ट। तीसरा, चुनाव न लड़के भी कभी पंजाब के लोग कहते हैं आके चुनाव लड़िए, कभी मध्य प्रदेश वाले कहते हैं हमारी स्टेट से लड़िए, कभी दिल्ली वाले कहते हैं आपको प्रोजेक्ट आपने करना है। आज की राजनीति में आपको अपनी विश्वसनीयता और इमेज और जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में एक ठीक छवि आप बना लीजिए, वही मास इम्पैक्ट आपका होता है। तो ब्रांड जेटली का जादू है क्या? नहीं, अंतिम बात आपने पूछी, पैसा इकट्ठा करते हैं। स्वाभाविक है, राजनीति में चुनावों के लिए पार्टी के लिए साधनों की जरूरत होती है, लेकिन साधन राजनीति के लिए लिए जाएं। और जब मैं मिनिस्टर था तो हमने तो कानून बना दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो चेक से देगा उसको 100% वो टैक्सेशन में उसका लाभ होगा जी। तो हम लोगों को प्रयास करते हैं कि वो चेक से दें। एक मिनट, मैं आपको यहाँ टोक रही हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था, ये सब लीगल वेज हैं। आप ही के पार्टी में जो पहले फंड कलेक्टर्स थे उनकी बहुत इससे छवि खराब हुई, लोगों ने कहा पूरी बीजेपी का उस पर खराब असर हुआ। मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, वो यहाँ है नहीं। उससे अभी तक जैसे कहते हैं इस पूरे दलदल में इन सब अरे कमल की तरह जो आपका पार्टी है, देखिए मैं इसको, हमारी पार्टी ने पहले भी और आज भी जो फंड कलेक्शन की एक व्यवस्था बनाई हुई है, हम लोग प्रयास करते हैं कि पार्टी अध्यक्ष और पार्टी के टॉप लीडर्स अटल जी, अडवाणी जी, जिसको भी जिम्मेवारी देते हैं, 2 या 3 लोगों को देते हैं, सारी जानकारी उन प्रमुख लोगों को रहती है, कोई एक व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और एक अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई हुई है। आपकी क्रिकेट की बात करते हैं, डू यू, आई थिंक ये बहुत बड़ा सवाल है कि अरुण जेटली जो एकदम पैशनेट है क्रिकेट के बारे में, दिल्ली के क्रिकेट बॉडी के प्रेसिडेंट हैं, क्या वो खुद क्रिकेट खेलते हैं? देखिए, मैं बचपन में तो खूब खेलता रहा हूँ। आप बॉलिंग करते थे या बैटिंग? मैं फास्ट बॉलर था और बैटिंग भी करता था, लेकिन मैं फास्ट बॉलर था। अब मैं नहीं खेलता हूँ, एज यू ग्रो ओल्ड यू स्टॉप प्लेइंग, लेकिन
मुझे खेल का बहुत शौक है और मैं टेलीविजन भी जब देखता हूँ कभी शाम को, तो मैं एकमात्र ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता होऊंगा जो स्पोर्ट्स चैनल ज्यादा देखता है और न्यूज चैनल कम देखता है। और इसलिए मैं दुनिया में कई बार छुट्टी पे भी जाता हूँ और खेल हो रहे हो कहीं पे, अब मैं बाहर जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, और मैं विंबलडन टेनिस जरूर देखने जाऊंगा, मुझे शौक है टेनिस देखने का। कहीं इंग्लैंड में क्रिकेट हो रही हो तो मैं देखने जाऊंगा। पहले जो वर्ल्ड कप होते थे, इस बार वेस्ट इंडीज में नहीं गया, लेकिन इससे पहले 3-4 वर्ल्ड कप जो हुए मैं देखने जाता था, फाइनल सबके देखता था। क्या शरद पवार को अपनी बीसीसीआई की कुर्सी के लिए डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, हालांकि राजनीति में हम दोनों अलग अलग हैं, शरद जी का क्रिकेट में बहुत अच्छा जेन्युइन शौक है। शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम कि शरद जी के परिवार के साथ क्रिकेट का भी एक लिंक है, कि उनके जो फादर इन लॉ थे वो इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, टेस्ट मैचेस मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा। हाँ, शरद, तो इसलिए वो खूब देखते थे और उनके परिवार में भी इसका इंटरेस्ट था। बीसीसीआई में आने के बाद भी जो एक्टिविटी है एसोसिएशन की, और उन्होंने अपनी जो एक पब्लिक पोजीशन है उसका अच्छा प्रयोग किया है खेल को आगे बढ़ाने में। मैं केवल आईपीएल नहीं कह रहा, इवन माइनस आईपीएल तो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। जितना पैसा स्टेट एसोसिएशंस को मिल रहा है, जिस प्रकार से क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश के अंदर बन रहा है, मुझे भी इस बात का गर्व है कि मैंने भी अपने रिसोर्स लगा के दिल्ली के अंदर स्टेडियम बनाया। तो हम लोग जिनको शौक है, जो राजनीतिक लोग हैं और खेल में शौक है, हम अपना जो प्रभाव है उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और गेम को पुश करने में अगर लगा पाए तो ये अपने आप में अच्छा है। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी आते हैं, पता करते हैं कि शरद पवार को अपनी कुर्सी के लिए डरना नहीं चाहिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में लोगों को अरुण जेटली से डरना चाहिए कि नहीं। प्लीज डोंट गो अवे। मेरे अन्य सहयोगी फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और मैं राजनीति मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, पूरा हिस्सा नहीं है। वेलकम बैक टू कहिए जनाब। हम लोग बातचीत कर रहे हैं खास जनाब अरुण जेटली से। तो मिस्टर जेटली, मैंने कहा कि शरद पवार की कुर्सी अभी सेफ है, भारतीय जनता पार्टी में किसकी कुर्सी डामाडोल हो गई आपके स्ट्रिंग ऑफ सक्सेसेस से? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई सक्सेस मेरा पर्सनल है, इसलिए मेरा पर्सनल सक्सेस है, किसी को खतरा होगा। खतरा तो ये है। मीडिया में लिखने लायक विषय हो सकता है, लेकिन जब कभी हम इलेक्शन लड़वाते हैं जाकर एक प्रभारी की हैसियत में, तो लाखों कार्यकर्ता हैं जो उसमें काम करते हैं। केवल इतना कि आपको अगर इसका अच्छा अभ्यास और अनुभव हो गया तो उस एक्सपीरियंस को यूज करके आप उस चुनाव का जो बेस्ट फॉर्मुलेशन हो सकता है पार्टी के लिए ला सकते हैं। तो सबसे अधिक ये कहा जा सकता है दैट यू हैव अ रोल इन शेयरिंग द सक्सेस ऑफ द पार्टी। लेकिन केवल मेरा व्यक्तिगत है और किसी का नहीं, ना मैंने कभी कहा है, ना मैं इसको मानता हूँ। एक सवाल, आपको कभी दुख होता है, कभी आप हर्ट फील करते हैं कि जब भी आपने काफी काम मेहनत की है, लिटरली जाके आप रहते हैं, अपनी जिसे कहते हैं कमाई को भी बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, उसके बाद कोई जीत होती है, उसके बाद ये सब शुरू हो जाता है कि अरुण जेटली इलेक्शन नहीं लड़ते, वो आपको पता है, मतलब मैं आई डोंट वांट टू रिपीट इट एड नॉजियम। देखिए, इस दृष्टि से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, अपने परिवार की दृष्टि से, पेरेंट्स की दृष्टि से, मेरी सिस्टर्स की दृष्टि से, वाइफ और बच्चों की दृष्टि से। आई हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। मुझे प्रोफेशनली एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है। पॉलिटिक्स में भी मैं, जैसा मैंने कहा, 10 साल में एबीवीपी में रहा, 28 साल बीजेपी में, 38 साल हो गए, और आई हैव डन माई लिटिल बिट, और पार्टी भी ने भी मेरे साथ अच्छा एक आचरण रखा है। और मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स में अगर आपकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी जो होती है, वो आपका सबसे प्राइज्ड पोजीशन होता है। मैंने प्रयास किया है वो बनी रहे। अगर कोई उसकी आलोचना करता है तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में किसी को आर्टिकल लिखने का भी हक है, किसी को व्यक्तिगत आलोचना का भी हक है। उससे हम इतने डिमोरलाइज हो जाएं। समस्या क्या है कि पॉलिटिक्स की इनसिक्योरिटी में कई लोग अपनी पॉलिटिक्स को मीडिया ड्रिवन बना लेते हैं कि अखबार में लेख आया, क्यों आया, किसने लिखा, किसने प्लांट किया, स्पाई वर्सेस स्पाई। एक लेख से तो इतनी फ्रेजाइल पॉलिटिक्स है नहीं जो खराब होने वाली है। लेकिन एक बात है कि आप अपने आप को, आप मतलब जिसे कहते हैं, बार बार लोग कह रहे हैं बहुत अच्छे इलेक्शन मैनेजर, इलेक्शन जितवाते हैं, लड़वाते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप इतने तो क्लियरली गौतम बुद्ध नहीं बन गए कि आपकी कोई डिजायर नहीं हो। मेरी बिल्कुल डिजायर। क्या डिजायर? मेरी डिजायर है मैं पार्टी के भीतर रहकर पार्टी के लिए काम करता रहूं, और पार्टी जैसे आगे बढ़े, पार्टी के भीतर मैं भी आगे बढ़ूं। लेकिन मैं आज ये तय नहीं कर सकता कि मैं कहां तक पहुंचूंगा।
और उसका कारण ये है कि इन चीजों का रास्ता आप तय नहीं करते, समय और जो इतिहास होता है वो आपको अपने आप आगे पहुंचाता है। मतलब इट इज नॉट एवरीवन हु कैन टच द हैंड ऑफ हिस्ट्री, बट डू यू वांट टू? बट ऑब्वियसली एवरीबडी एस्पायर्स टू, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल। बट आपका जैसे होता है ना कि एक आपकी पार्टी में बहुत लोगों का सेकंड जनरेशन का स्पेशली फोकस है कि हम इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। कोई भी इस देश में ये नहीं कह सकता। मुझे लगता है अपने चुनाव से 2 दिन पहले तक मनमोहन सिंह जी को भी ये पता नहीं था, देवेगौड़ा साहब को भी ये पता नहीं था, और इसलिए कोई आज क्लेम करे कि मैं एस्पायरेंट हूं, ये संभव नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिन पार्टीज में डायनेस्टी के आधार पर सक्सेशन होता है वहां क्लेमेंट कह सकते हैं। जहां मेरिट के आधार पर सक्सेशन होता है वहां तो 10-12 लोग मेरिट के होंगे ही। मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, आर यू फर्स्ट अमंग इक्वल्स? वेल, आई डोंट थिंक आई कैन क्लेम दैट। दैट्स अगेन आप कुछ ज्यादा ही मॉडेस्टी इस बार दिखा रहे हैं, बट व्हाई डू यू थिंक यू आर नॉट? देखिए, इसलिए कि कोई भी क्लेम नहीं कर सकता इस बात को, क्योंकि हर एक के अपने एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपके क्या है? मुझे 3 एक शॉर्ट लांस दिए, 3 आपके एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ देखिए, और 3 वीकनेस। मेरी पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा है, पार्टी के प्रति पूरा अनुशासन है, मेरी एक विश्वसनीयता है और काम कर पाने की क्षमता है। और वीकनेस? देखिए, मेरी कमजोरी मैं अगर ये कहूं कि मेरे अन्य सहयोगी फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और मैं राजनीति मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, पूरा हिस्सा नहीं है। और आप कुछ और नहीं चाहेंगे, आप यही चाहेंगे? नहीं, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल दिस वे। अच्छा, मैं बहुत मतलब हम लोग और पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आपका और पैशन है जिंदगी में, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि व्हाट मेक्स अरुण जेटली टिक? अरुण जेटली को पसंद क्या है जिंदगी में? मेरी उस दृष्टि से जो जीवन है, आई एम अ प्राइवेट फैमिली पर्सन, और इसलिए राजनीतिक जीवन से या मेरे प्रोफेशनल लाइफ से अलग मेरी जो गतिविधियां हैं वो मेरे परिवार तक और मेरे कुछ निजी मित्रों तक हैं। आई एंजॉय देयर कंपनी, आई गो आउट हॉलीडेइंग विद देम। मेरे जो मित्र हैं वो मेरे घर पे या उनके घर पे हम लोग मिलते हैं, एंड आई लव बीइंग अ प्राइवेट पर्सन इन अ स्मॉल गुड क्लोथ्स, नाइस वॉचेस एंड पेन्स। देखिए, ये सब शौक हैं, लेकिन जैसे ही आप राजनीति में आगे बढ़ते हो तो इनको बहुत निभा पाना भी इतना संभव नहीं होता। तो ये थे आज के खास जनाब अरुण जेटली। उम्मीद करते हैं कि जैसे ये कह रहे हैं कि एक तरह से डेस्टिनी सब कुछ डिसाइड करती है, इनकी अच्छी डेस्टिनी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।